नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने एक सप्ताह का कोविड कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। अब 1 जून तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। वहीं शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पिछले 2 कोविड कर्फ्यू से हालात काफी हद तक सामान्य हुए हैं। पहले रोज लगभग 10,000 मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं आज आंकड़े 2,000 तक आ पहुंचे हैं। लेकिन सरकार तब तक राहत देने वाली नहीं है जब तक कोरोना के मामले 3 डिजिट तक नहीं आ जाते। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी भी सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और कोविड के नियमों के पालन करने की जरूरत है। उत्तराखंड में हर वर्ग को वैक्सीन लगे, इसको लेकर प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन हालात ये हैं कि फिलहाल प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। जहां 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवा पा रही है। और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को एक टेंडर के माध्यम से लेने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदेश सरकार की और निकाले गए टेंडर पर किसी भी अधिकृत कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है और एक भी टेंडर नहीं भरा गया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने टेंडर की डेट को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। वहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से प्रदेश को स्पुतनिक वैक्सीन की 15 लाख से ज्यादा डोज मिल पाए। करेंगे जब टेंडरिंग में, तभी आप किसी का टेंडर स्वीकृत करेंगे जब टेंडर पड़ेगा। टेंडर हमने फ्लोट किया, फिलहाल कोई अभी टेंडर में आया नहीं था, तो इसीलिए 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया और उम्मीद है कि 1 हफ्ते में पार्टी जाएंगी और अल्टीमेटली किसी न किसी के नाम टेंडर अलॉट किया। देवप्रयाग तहसील के बौंट गांव में बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जायजा लिया। यहां आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए भवनों और रास्तों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम को जल्द प्रस्ताव तैयार कर काम शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही खेतों के नुकसान पर उचित मुआवजा देने को कहा है। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम के आला अधिकारियों से कहा कि क्षतिग्रस्त पानी की लाइन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मार्गों और कृषि विभाग के अधिकारियों को खेतों को दुरुस्त करने को कहा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार वर्चुअल माध्यम के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जनता तक राहत कार्य पहुंचाने की ओर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में 13 संगठनात्मक जिले बनाए गए हैं और सभी जिलों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इन सेवा कार्यों के लिए मंत्री, विधायक और सांसद, जिला अधिकारी भी कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं ताकि जनता तक मेडिकल सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंच पाएं। योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा है। आईएमए की उत्तरांचल राज्य शाखा ने बाबा रामदेव के बयानों के खिलाफ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा, साथ ही जल्द सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद जताई है। हालांकि बाबा रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर अपने बयान पर खेद जताया था और सफाई भी दी थी। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि हमने पहले ही सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक में कहा था, जो भी जरूरत कोरोना से लड़ने के लिए होगी वो सरकार करे, लेकिन सरकार हिचकती रही है। सर्वदलीय बैठक आहूत की थी
उस सर्वदलीय बैठक में हमने तो शुरुआती दौर में कह दिया था कि सरकार कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जो सख्त और आवश्यक कदम उसको उठाने का काम करे, लेकिन सरकार लगातार हिचकती रही और अंतर्विरोध सरकार में रहा। कुछ लोग कहते थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ कहते थे कि नहीं होना चाहिए, और जिस सरकार में अंतर्विरोध होता है वो सरकार फैसले लेने में जो है वो निश्चित रूप से जो है सख्त फैसले लेने में नाकाम साबित होती है, और उत्तराखंड की सरकार का यही हश्र हुआ है। अब 30 तारीख तक आपने बढ़ाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि सरकार कोरोना की इस महामारी में इसकी चैन तोड़ने के लिए काम करे, और जिस तरीके से कोरोना गांव की ओर रुख कर चुका है, गांव में टेस्टिंग बढ़ाए, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराए, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।